वो लोग जिनकी शादी होने वाली है वो अपने वज़न की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपना वज़न कम करना चाहती हैं ताकि शादी पर खूबसूरत लग सकें। तो आज के इस वीडियो में उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन डाइट प्लान शेयर होने वाला है जिससे वो एक हफ्ते के अंदर अंदर 8 किलो वज़न कम कर सकती हैं। और अगर वो शादी से 1 माह पहले ये डाइट प्लान स्टार्ट कर लें तो वो इससे भी ज़्यादा वज़न कम कर सकती हैं और इससे उनकी स्किन या हेयर्स के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज का ये डाइट प्लान ऐसी लड़कियों के लिए है जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है नवंबर के महीने में या फिर दिसंबर के महीने में। तो इस डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करें। इसको फॉलो करके ना सिर्फ अपना वज़न कम कर सकेंगी बल्कि अपनी स्किन और हेयर्स को भी बेहतरीन बना सकती हैं। डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी अगर आपको मेडिकल कंडीशन है यानी कि किसी भी तरह की कोई डिज़ीज़ कंडीशन है तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू है लाइक डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का या फिर इस तरह से मुतल्लिक कोई भी मसला है तो कोशिश करें कि अपना एक डाइट प्लान बनवा लें, ठीक है। उसके मुताबिक आप उसे फॉलो करें। प्री ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करूँगी। सुबह उठते ही आपने क्या इस्तेमाल करना है, सुबह उठते साथ ही आपने 1 गिलास पानी का सबसे पहले इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने कोई सा भी एक फल इस्तेमाल करना है। इसमें आप एक अनार ले सकती हैं, अनार नहीं है तो आप एक जापानी फल ले लें या फिर एक सेब। उसको अच्छे से आपने धो लेना है और छिलके समेत इस्तेमाल करना है, या फिर आप एक ऑरेंज इस्तेमाल कर सकती हैं। वज़न कम करने के लिए आपने 2 फलों का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें आपने केला और अंगूर इस्तेमाल नहीं करने। अगर आपको तेज़ाबियत का मसला है तो कोशिश करें कि सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल ना करें, कि आपके एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं। इसकी तमाम जो खट्टे फल हैं उनकी जगह पे आप 2 से 3 खजूरें ले सकती हैं। सुबह उठते साथ ही आपने एक पानी का गिलास लेना है और इसके साथ 2 से 3 खजूरें ले लेनी हैं। इससे ना सिर्फ आपका जो मैदा है वो ठीक रहेगा, तेज़ाबियत भी नहीं होगी और आपकी स्किन भी बहुत हेल्दी रहेगी। अब बात कर लेती हूँ नाश्ते की। आपने ब्रेकफास्ट में क्या इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि प्री ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। इसमें आपने 1 गिलास दूध लेना है। अगर दूध आपको पसंद नहीं है तो इसकी जगह पे आप 1 कप योगर्ट यानी कि दही ले सकते हैं। इसके साथ आपने कोई सा भी एक फल लेना है। अंगूर और केला मना है, इसके अलावा आप कोई भी फल ले सकते हैं। कोशिश करें कि सेब का इस्तेमाल करें, वरना आप जापानी फल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप 2 खजूरें ले सकते हैं। इसके साथ आपने 1 मुट्ठी नट्स लेने हैं। नट्स में आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, पिस्ता, जो भी आपको पसंद है उनमें से आप कोई भी नट्स ले सकते हैं। आपने 1 मुट्ठी बंद होती है, इसमें जितने भी नट्स आते हैं वो आपने ले लेने हैं। अब बात आ जाती है स्नैक की। आपने नाश्ते के 2 घंटे के बाद स्नैक लेना है। इसमें आपने क्या करना है कि 1 कप ग्रीन टी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको ग्रीन टी पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पे चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दूध कम से कम डालना है उसमें आपने। अब बात आ जाती है लंच की, यानी कि दोपहर का खाना आपने कब खाना है। दोपहर का खाना आपने शाम 2 बजे तक खा लेना है। इसमें आपने चना चाट का इस्तेमाल करना है तो वो कर सकते हैं। अगर आप चना चाट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसके साथ आपने क्या करना है, ऑप्शनल है कि आपने आधी रोटी, ठीक है, वो भी गंदम के आटे की बनी हुई इस्तेमाल करनी है। इसके साथ आप सालन जितना मर्ज़ी ले सकते हैं। दाल और आलू मना है, इसके अलावा कोई भी सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने 1 बाउल कच्ची सब्जियों का यानी कि सलाद के तौर पे इस्तेमाल करना है। स्नैक यानी कि शाम 4 से 5 बजे आपने कोई सा भी एक फल इस्तेमाल कर लेना है। इसमें आपकी मर्ज़ी का कोई भी फल शामिल हो सकता है, बस आपने अंगूर और केला इस्तेमाल नहीं करने।
डिनर आपने रात 7 से 8 बजे तक कर लेना है। इसमें आपने घर के बने हुए 2 शामी कबाब इस्तेमाल करने हैं। आप बीफ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मटन के कबाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने ज़्यादा सारा सलाद इस्तेमाल करना है। अगर कबाब अवेलेबल नहीं हैं तो इसकी जगह पे आपने एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लेना है या फिर एक आधी रोटी इस्तेमाल कर लें और एक अंडा, ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के आपने वो ऑमलेट बना लेना है, ठीक है। क्योंकि अंडा आपने सुबह इस्तेमाल नहीं किया, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, इसीलिए आपने रात में एक अंडा ज़्यादा सारी सब्जियां डाल के इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपने दोपहर में रोटी इस्तेमाल नहीं की तो आप रात में आधी रोटी ले लें, इसके साथ ज़्यादा सारा सालन ले लें और सलाद भी ज़्यादा सारा ले लें। ये ऑप्शनल है। आजकल सर्दियों का मौसम है तो फ़िश भी आई हुई है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 ग्राम आप मछली इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा सारा सलाद। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, इनमें से जो आपको सूटेबल लगता है, जो अवेलेबल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एक आपने इस्तेमाल करना है। इस डाइट प्लान के साथ आपने कोशिश करनी है कि सुबह और शाम 30 मिनट की वॉक ज़रूर करें और इसके साथ आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह की ड्राइनेस या रिंकल्स ना हो। आपने 12 से 14 गिलास पानी इस्तेमाल करने हैं। अगर आप नहीं कर सकते इतना पानी इस्तेमाल तो आप एटलीस्ट 10 गिलास पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। और आपने इस दौरान, शादी वाला घर होता है तो थोड़ी स्ट्रेस वगैरह भी हो जाती है, तो आपने, अगर आपको स्ट्रेस होती है या आप रात देर तक जागते हैं, किसी भी तरह का कोई फंक्शन है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपको अगर भूख लगती है तो आपने एक फल इस्तेमाल कर लेना है। कोशिश करें कि फल का इस्तेमाल करें। अगर फल अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक शामी कबाब ले सकते हैं। मिठाई का इस्तेमाल आपने इस डाइट प्लान में नहीं करना, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइड्स जो होती हैं उनको मिठाई खिलाई जाती है या घर में आई होती है तो आप उसको खाना शुरू कर देते हैं। आपने मिठाई का इस्तेमाल नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा कोई फोर्स करता है तो आप थोड़ी सी मिठाई इस्तेमाल कर सकती हैं। इस डाइट प्लान को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के अपना वज़न कम कर सकती हैं अपनी शादी से पहले और ये एक बहुत ही हेल्दी डाइट प्लान है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।